मूर्खों, तो तुम हो राम। सुना है तुम्हें अस्त्र विद्या का बहुत ज्ञान है। दूर रहो मुझसे। जाओ यहाँ से और जाकर वानरों से युद्ध करो। कुंभकर्ण जैसे महाबली के युद्ध मैदान में होते हुए भी दिन की समाप्ति तक युद्ध चला कैसे? पिताश्री, अब मुझे ही ये युद्ध समाप्त करने के लिए जाना होगा। विजयी भव इंद्रजीत, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। भैया, ये गर्व का क्षण है, लेकिन आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, हल्की सी लगी है, लेकिन मैं ठीक हूं। मुझे क्षमा करना विभीषण। ये युद्ध ना होता तो आज कुंभकर्ण की मृत्यु मेरे हाथों ना हुई होती। श्री राम के सैनिकों, हमारी रक्षा करो। चलो आओ। श्री राम की जय, श्री राम की जय। क्या कुंभकर्ण भी नहीं रहा? उसकी मृत्यु ने लंका की नींव हिला दी। ऐसे बलशाली योद्धा का जाना अत्यंत दुखद और बहुत बड़ी क्षति है। पिताश्री, मेरे रहते लंका का गौरव धूमिल नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार मैं रात में ही शत्रु सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करूंगा। जो उचित लगे पुत्र, हमारा विश्वास सदैव तुम पर रहा है। विजयी होकर आओ। जी पिताश्री। जितनी जल्दी हो सके सभी घायलों को शिविर पहुंचाओ। चलो जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बहुत सारे शव मिलेंगे तुम्हें। इस दुस्साहस का दंड उसे मिलना ही चाहिए। अभी बताता हूं। ठहरो, उसके साथ कोई है? ये क्या? माता सीता? हनुमान, अब ठीक तो है ना? अंगद। कहाँ है वो कायर राम? किस बिल में छुपा बैठा है? स्वामी! स्वामी! सीते, मेरी सीते। तो तुम यहाँ हो? राम, ध्यान से देखो। नहीं! रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। सीता, सीता! लक्ष्मण, जल्दी आओ, सहायता करो, घेरा बनाओ। जामवंत, तुम्हें यमलोक पहुंचाने से पहले राम तुम्हारी पत्नी और भाई की मृत्यु का शोक मनाने का
एक अवसर दे रहा हूं। वाह! सीता! महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। हमने घायलों के ऊपर जंगल में उपलब्ध सभी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन इंद्रजीत द्वारा दिए घाव किसी भी जड़ी बूटी से भर ही नहीं रहे हैं। क्या कहा? लेकिन ये कैसे संभव है? प्रभु, प्रभु, मैं अपनी प्रिय पत्नी सीता को तो पहले ही खो चुका हूँ। क्या अब भाई को भी मृत्यु की गोद में जाते देखना पड़ेगा? तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। स्वयं को संभालिए राम, अन्यथा आपका ये गिरता हुआ मनोबल हमारी सेना पर शत्रु प्रहार से भी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, माता सीता अवश्य जीवित होंगी। जीवित? लेकिन सीता की हत्या तो हमारी आंखों के सामने ही की गई है। मैं जानता हूँ, पर यह सत्य नहीं प्रभु, वो इंद्रजीत का माया जाल था। माया जाल? क्या ये संभव है? हाँ, ये सब उसने हमारा मनोबल तोड़ने के लिए किया था, ताकि आप दुखी हो और आपका ध्यान भंग हो। इंद्रजीत की मायावी शक्तियों को मिटाने का केवल एक ही उपाय है, उस पर उस समय हमला किया जाए जब वो युद्ध से पहले देवी निकुंभिला की गुफा में तंत्र साधना करने में मग्न हो। युद्ध में आने से पहले तंत्र साधना करने का उसका नियम है। उसे देवी निकुंभिला के सम्मुख बलि देने से असाधारण शक्तियां